हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं एनएससीसी का, ठीक है, सक्सेस सीरीज के बारे में। आपके पास कुछ क्वेश्चन है। इस बार का जो थीम है वो मेरा एसिड बेस है, जीओसी के ऊपर है स्पेशली। तो हम जो इस पर बात करना चाहेंगे कि क्या थीम अवेलेबल है हमारे पास में। तो आज का जो प्लान है वो हमारा जीओसी का है सक्सेस सीरीज के लिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। या आपके पास सिंपल, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके थ्रू हम डील कर पाए कि हमको किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पे। तो आपके पास सिंपल सा फंडा है, देखिए क्या आंसर लाया जा सकता है इस कहानी का। या टाइमर का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्वेश्चन देख के आपका इमेजिनेशन क्या बोलता है। ठीक है, एनएससीसी में जनरली ऐसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आते ही आते हैं जब आपको यूज करने इस कहानी के। भाई क्वेश्चन देख के कुछ फीलिंग आ रही है? या भाई देखो बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर पूछा है एसिडिक ऑर्डर तो आपको पता है कि ये आपका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। ये आपका माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई और यहाँ आपका प्लस एम। हमको अच्छे से पता है कि जब यहाँ जाओगे तो एनान बनेगा और यहाँ पे कभी एनान नहीं बन पाएगा क्योंकि वो रिपल्शन करेगा। और इस कहानी के अंदर जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जब 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो अच्छी बात है, एनान अच्छा होगा। यानी ए सबसे पहले आना चाहिए, डी सबसे लास्ट में, ए सबसे पहले, डी सबसे लास्ट में। हो गया सोल्व। अगला देखो, विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ऐसी हो जाना चाहिए, हलवा क्वेश्चन दिख रहा है ये तो यार। बहुत सिंपल सा फंडा पूछा है, कौन सा नो एरोमेटिक नहीं है। कुछ इनाम याद है, कुछ नाम पढ़ाए जाते हैं अपन ने इस कहानी के अंदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजी मोड है हमारे लिए। या टाइम होने से एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हम जिंदा हैं। या भाई देखो, ये वाला तो देख के लग रहा है एरोमेटिक क्योंकि ये 6 पाई है। ये वाला 2 पाई, ये भी एरोमेटिक। याद करो एच के चक्कर में ये सिस्टम हो जाता है आउट ऑफ प्लेन, इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। पक्का आपका आंसर ये आएगा, ये तो एरोमेटिक के लिए ही आता है। तो सिंपल सा हलवा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। चलिए टाइमर शुरू करने के बाद बात करते हैं। क्या पूछा है? या सेशन में एनिलिंग एक्ट और 10 आर रेस्पेक्टिवली एरो नॉन एंड एरोमेटिक। पेनल्टी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम। देखो ध्यान से बेटा, फंडामेंटल क्वेश्चन है। 6 से 10 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर आपको याद हो तो हमने उसी का फायदा उठाया। भाई ये तो समझ में आता है एरो होता है, ये पक्का टफ शेप नॉन, और ये भी क्या होता है नॉन। तो जो स्टेटमेंट नंबर में यहाँ पे एरो लिखा है गड़बड़ कर दी बस, इसका मतलब ये गड़बड़ है। और ये तो कंफर्म है, पेनल्टी हमेशा रिक्वायर होती है। दैट्स व्हाई आंसर इज दिल्ली। Which of the following is strongest ब्रोंस्टेड बेस? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड बेस होगा? बेस वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से इजीली डोनेट करे। तो हमको बस ये ढूंढना है कि इसमें से कौन है जो आसानी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोनेट वो करता है जो लोकलाइज होता है। भाई देखो ये तीनों एक दोनों एग्जांपलों में तो फ्लिपिंग का इश्यू होगा। ये वास्तव में कर रहा है फ्लिपिंग, ये वाला डीलोकेलाइज। यही ऐसा है जो ब्रिजेड है और इसको क्या बोलते हैं, लोकेलाइज। देखो आंसर इज दिल्ली। विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक इन नेचर। पता कौन सा एरोमेटिक नेचर का हुआ? एरोमेटिक का मतलब काउंट करके देखो कहां पे पंगा होगा। देखो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रिंग करंट फ्लो होना चाहिए, डायमेट्रिक होना चाहिए। तो चेक करो कौन सा आंसर आएगा। देख भाई, ये आपका 6 पाई एरोमेटिक चलेगा, ये आपका 6 पाई एरोमेटिक ये भी चलेगा। बीच में अगर sp3 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन। और अगर ये अंदर चला गया तो ये 8 पाई का मतलब क्या हो गया, एंटी। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, आगरा बॉम्बे। आगरा बॉम्बे, दैट्स योर चॉइस।
विच द कार्बोटाइन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा केटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? हाँ जी, देख भाई, ये रिजोनेंस करेगा तो कार्बन से कार्बन जाएगा, ये रिजोनेंस करेगा तो कार्बन से कार्बन जाएगा, क्योंकि बीच में पंगा होगा। अगर यहाँ भी जाएगा तो कार्बन ही जा पाएगा। ये अगर रिजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर बैक पाई बॉन्डिंग। ये रिजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये रिजोनेंस करेगा पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर बैक पाई बॉन्डिंग। तो सबसे इफेक्टिव रिजोनेंस जिसमें होता है वो पहले जाता है। क्या? जिसमें इफेक्टिव रिजोनेंस होता है, दैट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। लिस्ट रिजोनेंस कौन सा है जिसमें लिस्ट रिजोनेंस हो रहा है? क्या हो रहा है? जिसमें मिनिमम रिजोनेंस हो रहा है, यानी कहीं कोई नाटक होगा बीच में जो प्रॉब्लम करेगा। चेक करो ऐसा कहां हो सकता है जहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन पे दिख तो रहा है? या देखो भाई, यहां लोन पेयर रेजोनेंस हो रहा है, यहां पाइबोन रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर लोकेलाइज है। यहां सब कुछ था, पर ये बीच में अगर कार्बन के बीच में कोई sp3 आ जाए तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, वो लिस्ट रिजोनेंस करता है। ये तो आपको पता ही है, प्रॉपर डीलोकेलाइज की बात कर रहे हो। सिंपल। या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आप एक बार एनएससी क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जेई मेंस लेवल के। एग्जैक्ट ऑन मेंस कुछ लेवल एडवांस का भी होता है, पर जेई मेंस बहुत अच्छा होता है। कुछ जान पहचान बढ़ा तो समझ में आ जाएगा भाई। देखो यार, याद करो ये लोकेलाइज है, बस इसका माइनस का इफेक्ट है। ये भाई तो खुद ही sp2 है, बहुत पंगा लेगा। यहां पे या कोई एमिडीन ग्रुप है, सबसे बेसिक तो ये होना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर सी आना चाहिए, बाकी दो कैंसिल करो। उसके बाद यहां पर दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे होंगे, जबकि वहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो भैया जितना प्लस आई ज्यादा लगेगा उतना गेम ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो भैया पहले सी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए। आई थिंक सी और डी बस हो गया सोल्व, दिस इज योर आंसर। और वैसे भी बी लास्ट आना चाहिए था, बी पीछे आ रहा है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्टेबल? देखो क्या लिखा है, द प्रिनोन फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, पी के वैल्यू दे रखी है हिस्टिडीन यानी रिंग वाले की 6 दे रखी है। और पूछा है कि बता हिस्टामिन का कौन सा ब्लड के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल माना जा सकता है, कुछ अलग अलग मोड के रूप में। देखिए क्या करना है, हिस्टिडीन का जो फंडा था वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन के रूप में था। देख भाई, वास्तव में इसकी पीके दे रखी है 7। आपको बता दो, जब ब्लड कोई बोले ना तो ब्लड का पीके होता है 7.4 और उसका दे रखा 6। मतलब ये वाला तो वैसी कहानी खत्म, क्योंकि एक तरीके से इसके लिए ये बेसिक मीडियम है। अगर ब्लड में होगा ना तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड का बेसिक मीडियम इस केज को लेकर न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका ये पार्ट न्यूट्रल होना चाहिए, पर बाहर वाला नहीं। बाहर वाला या कह लो क्योंकि हमें वाटर में सोल्यूबल भी होना है, तो वाटर में सोल्यूबल तभी हो सकता हूं जब इसमें आयनिक कैरेक्टर हो। तो ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो कि वाटर में सोल्यूबल होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, विद द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, किसमें सबसे अच्छा है। कुल मिला के एसिड बेस की बात कर रहा है। वो ये पूछना चाहता है कि भैया किसके अंदर ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। बस लैंग्वेज पुट अप करने का चेंज कर लिया, इनोल पूछ लिया, पर टोटल कंसेप्ट है एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है। तो चेक करके बताओ किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा लग रहा है। इसको देखते मत रहना, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, हवा में बात नहीं कर पाएंगे। ये देखो,
ये अपन का आंसर, ये अपन का आंसर, ये भी अपना आंसर और ये भी अपना आंसर। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये तो सिंपल है, यहां पे दो CH3 चलेंगे क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव मिथेन के रूप में यूज होगा। अब पंगा क्या, यहाँ पे प्लस एम लगा दो, एसिड नेचर कम, यहाँ पे प्लस एम और लगा दो, एसिड नेचर और कम। सच बताऊं तो ये वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा और ये आपका होना चाहिए एसिडिटी का ऑर्डर। रूल ये कहता है कि जिसका एसिड नेचर ज्यादा उसका इनोल भी ज्यादा। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आना चाहिए, बॉम्बे जिसका इनोल अच्छा बनेगा उसकी रेट फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग लेबल हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बताओ एसिडिटी के हिसाब से पहले कौन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एसिड वो होता है जिसका, हाँ बस काम हो गया आपका, इतने में तो क्वेश्चन देख के सोल्व हो जाएगा बच्चे। देखो एसिड वो जिसका नाम ही एसिड हो, तो सबसे पहले आना चाहिए बॉम्बे। आई थिंक बॉम्बे ऑप्शन दो ही जगह आ रहा है, हो जाएगा। अब सबसे लास्ट देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन और वहाँ एल्काइन। याद करो ये 3.5, ये 3.5 और ये 3.25, तो भैया पक्का ए हारने वाले ग्रुप में है, यानी ए हारने वाले ग्रुप में बस आपका आंसर आ गया। हमेशा ध्यान रखो, सबसे स्ट्रोंगर ढूंढो, सबसे वीकर ढूंढो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बता इसमें से कौन सा कंपाउंड मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ होगा। चेक करिए किसका एच ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। सच बताओ एसिडिक कौन होता है, हम जानते हैं, एच निकालो माइनस बनाओ गेम सेट हो जाएगा। सोचो यहां जो माइनस बनाओगे वो 3.25 के लिए जाएगा, यहां जो माइनस बनाओगे वो इधर भी एन के लिए जाएगा, यहां जो माइनस बनाओगे वो इधर भी ओ के लिए जाएगा, उधर भी ओ के लिए जाएगा, इधर। तो जितना ओ के पास ज्यादा जाएगा उतना गेम हमारा सेट है। इसको बोलते हैं मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर। हो गया सोल्व। Which will form the precipitate with aqueous AgNO3। AgNO3 से फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, तो रूल कहता है जिसका केटायन ज्यादा स्टेबल उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ठीक है, जिसका केटायन ज्यादा स्टेबल उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो हमको ये ढूंढ के बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है। देखो क्या कंसेप्ट होना चाहिए, देखो वो सिंपल सा फंडा है, सारे बी आर को हटा दो, बी आर को हटाओ पॉजिटिव बनाओ, बी आर को हटाओ पॉजिटिव बनाओ, बी आर को हटाओ पॉजिटिव बनाओ, बी आर को हटाओ पॉजिटिव बनाओ। क्या आपको लगता है इसका लोन पे 100% रिजोनेंस करेगा? यहाँ बीच में sp3 आ गया तो रिजोनेंस खत्म हो गया, सबसे मुश्किल काम हो गया। यहाँ रिजोनेंस करेगा पर 50 इधर करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेट, तो अच्छा डोनेट नहीं करेगा, करेगा जरूर। अब पूछा सबसे अच्छा डोनर कौन, तो जो 100% रिजोनेंस करे, यानी पहले ए आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए था, फिर डी आना चाहिए था, फिर बी आना चाहिए था। ये आपका सिंपल सा ऑर्डर हो गया बेटा। पूछा है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन अच्छा है जो बेसिक के रूप में यूज होगा। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, कुछ कॉमन नेम अगर आपको पता हो तो आपका गेम सेट हो जाएगा। देख भाई बहुत सिंपल सा फंडा है, हमें पता है कि ये लोकेलाइज है, ये भाई सबसे एरोमेटिक में सबसे वीक हो जाएगा, ये आपका लोकेलाइज पर बेटा ये sp3 वाला होगा और ये sp2 वाला होगा, और यहाँ पे हे sp2 पर लोकेलाइज के साथ एनान कैरेक्टर होंगे। तो भैया सबसे अच्छा डोनर तो सी हो गया, सी सबसे पहले आना चाहिए, तो बाकी सब खत्म, सी पहले देख लो। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के नाम पे क्या आना चाहिए भैया, तो सबसे लास्ट वाले में बी आना चाहिए।
तो बी तो आ ही नहीं रहा, ये रहा ऑप्शन बी, बस हो गया सोल्व शायद। दैट्स द फंडा जो कि आप यूज कर सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉलिंग पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। बॉलिंग पॉइंट का आंसर क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोमोनिक पर डिपेंड करता है। चेक करो सबसे अच्छी हाइड्रोमोनिक कौन करने वाला है। कौन ज्यादा पोलर है, किसके पास एक्सटेंट ज्यादा है, वो गेम ज्यादा खेलेगा। आपका डाउट इस क्वेश्चन को देख के होना चाहिए सेकेंड और थर्ड के बीच। भाई देखो ये जो NO2 देखो ऊपर दोनों में सेम ही है सब में, यहां पे ध्यान से देखो यहां पे माइनस है लोन पेयर। हाइड्रोम का मतलब ये होता है कि भाई इस समय ये 5 हाइड्रोम करेगा। तो अगर आप NH2 की बात करते हो तो NH2 के पास केवल 3 हाइड्रोम होगी। तो बताओ ज्यादा इंटरेक्शन तो NO2 करेगा ना। हाइड्रोम का मतलब होता है इंटर इंटर किसी और का है, चलो खुद का तो लोन पे ले सकते हो ना भाई। तो इसके इसीलिए सेकंड पहले जीतना चाहिए। समझ में आया। वो सबसे लास्ट वाले के रूप में जो हार्मोनी ना कर सके तो भैया वो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट, क्योंकि इसमें तो ऊपर है नीचे तो यहाँ लोन पेयर है यहाँ लोन पेयर है। तो भैया फर्स्ट सबसे हारने वाला होना चाहिए और सेकंड जीतने वाला होना चाहिए। लकीली 2 जगह पे आ रहा है। अब चेक करो थर्ड फोर्थ या फोर्थ थर्ड में कौन आएगा, तो पक्का पहले थर्ड आना चाहिए बिकॉज उसके बाद हाइड्रोम के रास्ते की याद पर लोन पेयर और 2 H, यहाँ पे 2 लोन पेयर ही होंगे ऑफकोर्स, इससे पहले NH2 आ जाना चाहिए। तो कुल मिला के जिसके पास ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन उसकी हाइड्रोम उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए बेटा। टाइम पास कहां कहां रिजोनेंस हो रहा है। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया, सारे तो नहीं लेके आया, कुछ ऐसे क्वेश्चन ताकि हमारा स्पीड मेंटेन रहे और अलग अलग फ्लेवर मिलता रहे। भाई क्या आपको लगता है कि ये रिजोनेंस कर रहा है चलेगा, ये रिजोनेंस कर रहा है चलेगा, बीच में स्पीति नहीं चलेगा, बीच में स्पीति नहीं चलेगा, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, आगरा बॉम्बे आगरा बॉम्बे आगरा बॉम्बे, बस हो गया आगरा बॉम्बे। मैजिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट नॉर्मली विथ, मैजिक सोडियम जनरली किससे रिएक्शन नहीं करता है। ये भी एसिड बेस का अच्छा ऑप्शन है बेटा। सोचे क्या आंसर आना चाहिए। देख भाई टर्स्यूटाइल अल्कोहल आपके पास OH है, ब्यूटाइन नहीं है, इथाइन CH है याद करो, और गैसियस अमोनिया अमोनिया का ये एसिडिक H, ये केवल यही ऐसा जो एसिडिक H नहीं है। दैट्स योर आंसर इज बॉम्बे। विच द फॉलोइंग कंपाउंड विल लिबरेट CO2 व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करने पर कौन रिएक्शन फास्ट करता है। तो भाई जिसका नाम एसिड से जिता देना। अब ढूंढो वेयर इज द एसिड, कहां पर एसिड है, जहां एसिड होगा उसी को हम CO2 के रूप में इवॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको इतना सा सोचना है कि आपका वेयर इज द एसिडिक H, बस वो ढूंढो, नाम ढूंढो और समझ में आ जाएगा। इसको तो टाइम पास क्वेश्चन। भाई देखो ये बेस हुआ, ये जो लिखा है ना अमोनियम, बस ये रहा तुम्हारा एसिड, हो गया सॉल्व। क्योंकि बाकी सब में तो एमीन है एमाइड है, दे आर द टाइप ऑफ बेस। एसिड का मतलब जिसमें एसिड H हो। Which is the strongest acid? एसिड वो होता है जिससे H+ निकाल के, या अभी फास्ट ट्रिक सीरीज के अंदर हम इसके आगे अपग्रेड मारेंगे। आपको मैं एक 5 मिनट का वीडियो एसिड का बताता हूँ, 5 मिनट का वीडियो बेस का बताता हूँ। भाई यहाँ पे एनान बना दो, यहाँ एनान बना दो, यहाँ एनान बना दो, यहाँ ऑप्शन है ही नहीं। कुल मिला के यही ऐसा है जो एरोडी बन के जीतेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सक्सेस सीरीज फॉर NSEC। हैव अ गुड डे, बाय बाय। और मैं अभी आपको
साथ में और अपडेट मार रहा हूँ एसिड बेस ओनली 5 मिनट के अंदर। बाय बाय।